हेलो भाई, मैं गौरव जाकिर। इस वीडियो के अंदर हम थर्ड सर्विस के होने के बाद में क्या चेंजेस आते हैं। जैसे नॉर्मली हम गाड़ी लाते हैं या तब माइलेज वगैरह कुछ नहीं देती तो लोग कहते हैं या कोई भी कहता है कि 8-10 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद में इसका इंजन वगैरह सेट होगा। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ये अभी 10,020 किलोमीटर ऐसे कुछ समथिंग चल गई है, तो इसके अंदर थर्ड सर्विस भी हो गई क्योंकि वो टाइम गाड़ी इतनी चली नहीं, वो टाइम से करवानी पड़ती है। तो उसके अंदर क्या क्या चेंज हुआ है तो बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो इनकी सर्विस में थोड़ा सा सुधार होने की ज़रूरत है क्योंकि सर्विस सेंटर जो भी है उनको भी हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास गाड़ियां तो वो बहुत सारी बेच देते हैं, लेकिन सर्विस सेंटर उनके पास कम है। जैसे अरे या 900 950 तकरीबन है। इंटरनेट का ज़माना, आप भी सर्च करके देख सकते हो कि इंडिया के अंदर 950 शोरूम है और उनमें से तकरीबन 349 350 से भी कम सर्विस सेंटर है और बाकी शोरूम तो बहुत है लेकिन सर्विस सेंटर बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं इनको ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए क्योंकि इनकी इतनी गाड़ियां बिक रही है, तो कम से कम ये चेंज करना चाहिए। जैसे गेयर शिफ्ट थोड़ा अच्छा सा होने लगा है। शुरुआत के अंदर गेयर शिफ्टिंग के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, मेरे को टाइट लगता था तो वो गेयर टाइट लगता था। जैसे ये तो थोड़ा बहुत तो आदत सी हो गई तो इतना पता नहीं चलता है, थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ है लेकिन शुरुआत के अंदर थोड़ा बहुत टाइट था। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक मैंने इसकी जितने भी बार मैं सर्विस कराने गया हूँ, एक तो सेकंड एडवाइज़र और थर्ड एडवाइज़र भी थोड़ा ठीक था, लेकिन उसने थोड़ा स्कीम वाली बात कर दी। स्कीम वगैरह जो मैं फ़ोटो डाल दूंगा कि वो ऐप के अंदर तो तकरीबन 4500 से 5,000 रुपये बता रहा था वो खैर, और वो कम करने के बाद भी उनकी स्कीम के अंदर ही 6,000 रुपये था। तो कहीं ना कहीं वो बात खटकी कि ये फालतू के अंदर लूटने वाला काम कर लिया कि वो मतलब उनका ये फ़ायदा होता तो उसे कर रहे हैं। इस बात पर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो, मैं उसकी लिंक दे दूंगा कि पैकेज वाला थोड़ा सा वो मतलब उस एडवाइज़र की बस मेरे को यही बात बुरी लगी। लेकिन वो एडवाइज़र भी क्या करे, उसके ऊपर से ऐसा ही कुछ है तो अपने काम के लिए कर रहा है, मतलब सैलरी ले रहा है वहाँ से, उनकी तो तारीफ करेगा, उनका ही तो काम करेगा। सर्विस सेंटर की बात कर लेते हैं हम। इसके सर्विस सेंटर तकरीबन सर्विस सेंटर की बात कर लेते तो जैसे अब उनका जैसे सिक्करवाड़ों की सर्विस हद से भी ज़्यादा बेकार है या सही है। जैसे बेकार है तो मैं ऐसे नहीं है कि मैं दूसरे सर्विस सेंटर पर जाकर सर्विस करवा लूँ, मेरे को वहीं सर्विस करानी पड़ेगी क्योंकि हमारे से तकरीबन नागौर पड़ता है 140 किलोमीटर, यहाँ से जयपुर पड़ता है 170-80 किलोमीटर, तो यार सिक्कर पड़ता है 70-80 किलोमीटर। तो मेरे को मजबूरी के अंदर वहाँ ही करानी पड़ेगी, चाहे 2 दिन लगे चाहे 1 दिन लगे। वो कहीं ना कहीं बात बुरी है। जैसे शोरूम तो हमारे पास यहाँ डीडवाड़ा में है और कुचावड़ में भी शोरूम है, लेकिन वहाँ सर्विस नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए क्योंकि ये मैं आधे से भी शोरूमों से सर्विस सेंटर कम है, तो वो कहीं ना कहीं इनको सुधारना चाहिए। अब मैं नॉइस की बात कर लेता हूँ। इमा पानी डाल देना, जैसे मैंने इसको केबिन के अंदर रख दिया तो यहाँ पर रख दिया, ये कुछ ऐसी वाइब्रेशन हो रही है अभी तक। एक बार बंद करके स्टार्ट कर, ये पानी रुक गया, अब स्टार्ट क्लच भी। ये ऐसी कुछ वाइब्रेशन है अंदर केबिन के अंदर, तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन इनकी थोड़ी फिनिशिंग वगैरह बेकार है। चलो ठीक है, लेकिन सेफ्टी अच्छी दे रहे हैं। तो यहाँ पर रखा मैंने, यहाँ पर भी इतना ये थोड़ा फर्क है। यहाँ मैंने ऊपर छत के ऊपर रख दिया इस पानी को, नॉर्मल सी वाइब्रेशन है। अब मैं बोनट पर रखूंगा, बोनट पर नॉर्मल वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा है बाहर अंदर के मुकाबले। और मेरे को सबसे बुरी बात इसके अंदर एक ही लगी कि इनके मतलब टाटा वालों की गाड़ियाँ इतनी बिक रही है तो ये सर्विस सेंटर क्यों, उसमें क्यों कंजूसी कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत अगर आप किसी भी गाड़ी को ले रहने की सोच रहे हैं तो पहले मेरी मानो तो उसकी पहले ना कई, अब जैसे हमारे भी गाड़ी का नाम आया तो हमने इंटरनेट पर देखा और वगैरह कुछ किया। गाड़ी इसके अंदर गाड़ी बढ़िया है, मैं गाड़ी के अंदर कमी नहीं निकाल सकता क्योंकि एक पेड़ पर आम अमरूद सारे फल नहीं लगते। तो इसकी फिनिशिंग बेकार है तो सेफ्टी बढ़िया है, इंजन बढ़िया है, तो कुछ ना कुछ खराब है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, मान ली चीज़ को, लेकिन हर चीज़ के अब 1-2 चीज़ को तो हम नज़रअंदाज करते हैं पर सारों को नज़रअंदाज थोड़ी करते हैं। लेकिन थोड़ा वो सर्विस के अंदर देखना चाहिए और सर्विस सेंटर भी थोड़े बहुत बढ़ाने चाहिए क्योंकि ये बहुत कम सर्विस सेंटर होते हैं पूरे इंडिया के, बताए मैंने। और सर्विस सुधर जाए और थोड़ी फिनिशिंग वगैरह सुधारते तो बढ़िया है। और डीजल इंजन है तो थोड़ी बहुत नॉइस तो करेगा ही। और मेरे को सबसे बढ़िया है इसका म्यूजिक सिस्टम, बहुत अच्छा लगा है क्योंकि 4 स्पीकर 6 ट्विटर आते हैं या 4 ट्विटर 4 स्पीकर आते हैं, ऐसे कुछ आता है। ये इंजन अंदर की नॉइस है डीजल की, ये ऐसी कुछ नॉइस है।
अंदर से डीजल इंजन है तो थोड़ी बहुत वाइब्रेट तो करेगा ही। 4 सिलेंडर है ये। अब मेरे को लग रहा है कि नई वाली है ना इससे बेहतर कर दी कंपनी वाले, शुरुआत के अंदर निकाली थी ना तब थोड़ी इसके अंदर काफ़ी कमी आती है, लेकिन ये अब नई वाली आ रही है। कईयों को सुनना है या कई बार देखा है उनको अंदर थोड़ा तो काफ़ी चेंज कर दिया। वाइब्रेशन है, ये पानी ठंडा है तो थोड़ा ऐसे अंदर की वाइब्रेशन देख लो, ये अंदर की वाइब्रेशन है, ऐसा कुछ है। एक बार बंद कर दिया, ये बंद होने पर थोड़ा ज़्यादा ही हिल गया, वापिस स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने पर काफ़ी हिलता है इंजन, यहाँ पर काफ़ी है वाइब्रेशन। नई गाड़ी है, कम से कम इसको 12-13 महीने हुए हैं, 1 साल इतना ही हुआ लगभग। और यहाँ देखो जंग निकलना स्टार्ट हो गया, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधारने की ज़रूरत है और बढ़िया है। माइलेज की बात कर लूँ तो इस गाड़ी के अंदर मैंने इतना चलाने के बाद में एक चीज़ तो देखी है कि जैसे ये नहीं है कि आपने जैसे गांव में भी 40 की स्पीड में या 30 की स्पीड में चला रहे हो तो उसके अंदर बाहर 60-70 चला रहे हो तो उसके अंदर की काफ़ी फर्क पड़ेगा। और कम से कम अगर कम से कम आप इसे 60 से लेकर 90 के बीच में चलाते हो तो बढ़िया माइलेज देगी। और एसी के अंदर लगभग इसका माइलेज बहुत ज़्यादा कम होता है, ये मैंने टेस्ट करके रखा है, मैंने बहुत बार देखा है। अगर आप इसकी एसी स्टार्ट कर देते हो ना तो आपको ये माइलेज जैसे अभी ये 21 का दे रही है ना तो वो घटकर सीधा ही 17-18 तक आ जाएगा। ये काफ़ी मैंने ये चीज़ को आराम से नोटिस किया। अगर इस पर आप कमेंट करते हो आप बता देना कि ये इतना फ़र्क नहीं है या जो भी है, तो मैं इसके बारे में वीडियो अलग से बना दूंगा। एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो, जैसे महंगा पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स महंगा है, जैसे कोई भी हो गया, अदरवाइज लाइट हो गई, कुछ भी कोई मोटर वगैरह हो गई, तो वो उसी टाइम देख कर उनको बोल देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उनकी गाड़ी देने वालों की कमी नहीं होती, हमारी कमी होती है, क्योंकि हम गाड़ी ले रहे हैं तो हमें देख कर लेना चाहिए। अगर वो जैसे आपने EW वारंटी नहीं ली है, कोई वारंटी वगैरह नहीं ली है, तो वो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो यही बोलेंगे कि आपके पास से खराब हुई है। तो ये इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर डीलर वगैरह की गलती नहीं होती, गलती हमारी होती है कि हमें हर चीज़ को देख कर फिर लेना चाहिए। क्योंकि जब हम गाड़ी लेते हैं अंदर ऐसा रहता है कि एक्साइटमेंट या जो भी आप समझ लो वो थोड़ी रहती है कि हम जल्दी से जल्दी गाड़ी उठाएं। तो जैसे छोटा मोटा पार्ट्स है वो तो चलो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन महंगा पार्ट्स है, कोई कॉस्टली होता है, जैसे वाइपर की मोटर या जो भी कुछ भी मान लो, अगर वो 100 रुपए की आ रही है तो भी हमारी गलती से क्यों आ रही है उस टाइम ही बोल देना चाहिए, क्योंकि उनकी भी हम गलती नहीं बता सकते, क्योंकि गाड़ी हम ले रहे हैं तो हमें भी हर चीज को देखना चाहिए। फिर हम उनके पास आकर बोलते हैं कि ये तो खराब है, ऐसा नहीं हो। और उनकी एक कमी बता देता हूँ टाटा वालों की, जब भी आप गाड़ी लेते हो ना तब आप जैसे मैं फ़ोटो डाल दूंगा वो जॉब गाड़ी के अंदर क्या क्या ठीक हुआ है और क्या क्या उन्होंने किया। जैसे अब मैंने बता दिया इसके चारों दरवाजों से नोइस आ रही है हल्की फुल्की, उनको थोड़ा टाइटली जैसे कोई लूज वगैरह हो जाता है तो वो बोल देंगे ठीक हम कर देंगे। उस ऐप के अंदर तो ठीक करने का आ जाएगा, भाई कर दिया है ठीक करने का। बस क्या करते हैं कि बस आपको इतना ही बोल देते हैं कि ये तो सब में आता है, नॉर्मली है चला कर आपको ये, पर वो नॉर्मली है तो उस ऐप के अंदर सॉल्यूशन ये तो कंफ्यूजन हो गया भाई, ये चीज़ गलत है या सही है, वो कंफ्यूजन हो उसको अलग कर देना चाहिए, सोल्व में थोड़ी करना चाहिए भाई ये प्रॉब्लम सोल्व कहाँ हुई है। वो तो मैंने पूछा और आपने बता दिया कि ये तो सब में आता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये कुछ ऐसी है, इसका थोड़ा अंदर से डैशबोर्ड वगैरह थोड़ा सा कुछ ऐसा कर देते तो थोड़ा ठीक रहता, क्योंकि इससे बेकार बस यही है कि ये फेंडर वाला इंडिकेटर यहाँ हो जाता तो थोड़ा बढ़िया रहता। नॉर्मली आप वही बात है कि एक पेड़ पर आम और अमरूद नहीं मिलते। ये जैसे मैंने बताया था इसका थोड़ा ये मीटर टाइप है ना, ये डैशबोर्ड वगैरह ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता, प्रीमियम लगता, इसको थोड़ा सुधारने की जरूरत है। ये मेरे को तो इतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि पंचकार इसका सेम ही आता है। ऐसा कुछ है, कहना चाहूंगा किसी को, अगर किसी भाई को पता हो। टेम्परेचर है 28 डिग्री का, ये बाहर का है या अंदर का है ये थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर भी एक सेंसर लगा हुआ है, ये रहा, तो ये बाहर का है या अंदर का है ये थोड़ा सा पता नहीं है। जैसे डैशबोर्ड वहाँ पर लिख दिया ठीक कर दिया, यहाँ ठीक ही नहीं किया, उनकी ये सर्विस थोड़ी बेकार है। और थोड़ी सर्विस चेंज हो जाए ना, अगर सर्विस बढ़िया हो जाती है ना तो ये गाड़ी
परफेक्ट है रोड के हिसाब से, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग क्या ही करेगी, क्योंकि आगे से बहुत टिकी हुई आती है, कहीं भी अड़ने वगैरह का, नीचे से लगने का डर रहता है। यार इस मीटर को थोड़ा सा चेंज कर देते तो थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रीमियम लगता। इसके अंदर एक डिजिटल बताने लग जाए ना, जैसे i20 वगैरह के अंदर आता है ना, बीच के अंदर डिजिटल स्पीड बताता है, तो इसके अंदर भी थोड़ा वो डिजिटल आ जाए तो बढ़िया रहता है। भाई मेरे को इसका सिस्टम बहुत अच्छा लगा, अरमान का है, शायद 4 स्पीकर 6 ट्विटर है, मेरे को उसका कंफर्म नहीं पता ट्विटर का 4 है या 6 है, लेकिन आवाज सुनना एक बार आप। फुल नहीं किया, 22 पर ही वॉल्यूम है। अगर आपको ढंग से इसकी आवाज सुननी है, बढ़िया गाने सुनने हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख लेना, मैं वहाँ स्टोरी के अंदर हटा, क्योंकि यहाँ पर तो कॉपीराइट वगैरह का आने का चांस रहता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर स्टोरी के अंदर देख लेना।